सभी छात्राओं को अभिनंदन और आभार। आपका जो लेसन चल रहा है उसका नाम है महाद्वीप एवं महासागर के नितल की उत्पत्ति। तो हमने आपको इससे पहले के वीडियो में समझाया भी था कि पृथ्वी की उत्पत्ति के बाद जो अगला सवाल सामने आया वो था कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई थी। तो अपने अपने मत के अनुसार काफ़ी भूगोलवेत्ताओं ने, वैज्ञानिकों ने इसके बारे में समझाया और बताया कि किस प्रकार महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। तो उसमें से हमने कल भी इनके बारे में चर्चा की थी। तो 5 भूगोलवेत्ता यहाँ पर हुए थे। लॉर्ड केल्विन का मत था, लेपबर्थ एवं लव की परिकल्पना थी, चतुष्फलक परिकल्पना थी जो लोथियन ग्रीन ने दी थी, टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना थी और वैगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत था। ये 5 सिद्धांतों पर महाद्वीप एवं महासागर की उत्पत्ति के बारे में समझाया गया था। हम शुरू में पहले लॉर्ड केल्विन के अनुसार जानना चाहेंगे कि उन्होंने क्या कहा था कि किस प्रकार पृथ्वी के साथ महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई थी। ये हमारे लॉर्ड केल्विन महोदय थे, वो कांट के ज़माने के थे और कांट और लॉर्ड केल्विन ने एक ही बात कही थी कि पृथ्वी पहले एक वायव गोले के रूप में थी, एक वायु के गोले के रूप में थी और मतलब वायव, जिसमें हवा थी, साथ ही ये कणों के रूप में विद्यमान थी। कणों के रूप में विद्यमान थी। धीरे धीरे जब ये अपने क्षेत्र में घूमती रही तो ये ऊपरी भाग इसका क्या होता गया, ठंडा होता चला गया, ठंडा होता चला गया। ठंडा होने के साथ ही इसमें कुछ संकुचन होने लगे और वो संकुचन इस प्रकार से थे और इस प्रकार से होते ये संकुचन के बारे में उन्होंने बताया कि जिस क्षेत्र का भाग नीचा रह गया वहाँ पर महासागरों की उत्पत्ति हो गई और जो भाग ऊपर उठे हुए थे वो महाद्वीप बने। ठीक है, पृथ्वी एक वायव रूप में थी, एक अणु के रूप में थी, एक परमाणु के रूप में थी, छोटे छोटे कणों के रूप में थी और वो धीरे धीरे एक वलय के रूप में लगातार घूमती चली गई और जैसे जैसे वो पर्यावरण के संपर्क में आई और पर्यावरण ने उसके ऊपरी भाग जो क्रस्ट भाग कहते हैं, क्रस्ट भाग, वो धीरे धीरे क्या होता गया, ठंडा होता चला गया और ठंडा होने की वजह से उसमें कुछ संकुचन हुए और संकुचन के रूप में जो अंदर धसे हुए भाग थे उनको महासागरों की श्रेणी कहा गया और जो ऊपर उठे हुए भाग थे वो महाद्वीपों में वर्णित किए गए थे। जो अंदर धसे हुए भाग थे यानी नीचे की ओर धसे हुए भाग थे, इस प्रकार से हम बातें कर सकते हैं, कुछ इस प्रकार से थे। तो ये भाग, इनमें क्या हुआ कि जैसे जैसे ऊपर जो पर्यावरण में जल की बूंदें थी वो लगातार बाष्पीकृत होती हुई नीचे की ओर जमा होती चली गई और वहाँ महासागर बन गए और जो ऊपर उठे हुए भाग थे वो महाद्वीप यानी रहने योग्य स्थान बन गए, वहाँ पर मानव रहने लगा। तो इसलिए उसे महाद्वीप की श्रेणी कहा गया, स्थल मंडल कहा गया, इसे स्थल मंडल कहा गया और इसे जल मंडल कहा गया। समझ में आई? सीधे तौर पर समझाया, किताबों में पता नहीं है किस प्रकार से दे रखा है, लेकिन आप इनको सीधे तौर पर समझें और वो सीधे तौर यही है कि वायव रूप में थी, धीरे धीरे वो घूमती चली गई, घूमने की वजह से उनमें ठंडी हुई तो संकुचन हुआ तो अंदर का भाग को जो नीचे धसे हुए भाग थे उनको महासागर और ऊपरी भाग को महाद्वीप कहा गया। सीधे तौर की बात थी। ये आपका था किसका, लॉर्ड केल्विन का मत। अब हम सेकंड बात पर चलते हैं और वो है आपका कौन, लेपबर्थ एवं लव की परिकल्पना। 2 वैज्ञानिक थे, एक लेपबर्थ था और उसका चेला था लव। चेला गुरुओं की परिकल्पना आई और उन्होंने परिकल्पना में सिर्फ लॉर्ड केल्विन की ही बातें उन्होंने वापस से कह दी। वापस से इस प्रकार से कहा कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई
तो उसमें कुछ बलन बने। बलन किसे कहते हैं? इस प्रकार के भागों को बलन कहते हैं। इस प्रकार बलन बनने लगे और वो बलन कम या ज़्यादा होते चले गए और उन बलनों में जो अंदर धसे हुए भाग थे उनको अपनति कहा गया और ऊपर उठे भाग को अभिनति कहा गया। नीचे धसे भाग को अपनति और ऊपर उठे हुए भाग को अभिनति कहा गया। तो ये दोनों भाग को ही लॉर्ड केल्विन के अनुसार उन्होंने यहाँ पर अपनति को महासागर और अभिनति को महाद्वीप कह दिया। थोड़ा बहुत चेंजेज किया, अपनति अभिनति का किया, बलन के रूप में कहा, उन्होंने सीधे संकुचन के रूप में कह दिया और कहा अंदर धसे हुए भाग थे, नीचे धसे हुए भाग थे, उनको महासागर कहा, ऊपर उठे हुए भाग को महाद्वीप कहा। जबकि लेब बर्थोल्फ ने उसको अपनति और अभिनति का दर्जा दे दिया। जो नीचे धसे भाग थे उनको अपनति कह दिया, ऊपर उठे भाग को अभिनति कह दिया और उनके अनुसार ही उन्होंने महाद्वीप और महासागर की बारे में बातें कर दी। ये थे हमारे दो संकल्पनाएं, मत या परिकल्पनाएं जो भी थी, अपने अपने अनुसार इन्होंने कह दी। फिर हम तीसरे नंबर पर आते हैं हमारे चतुष्फलक परिकल्पना। चतुष्फलक परिकल्पना जिस प्रकार से हम एक डब्बा लेते हैं और इस डब्बे को आप इधर से भी दबाव डालें, इधर से भी दबाव डालें, इधर से भी दबाव डालें और इधर से भी दबाव डालें, मतलब चारों ओर से जब इसमें दबाव डाला जाएगा तो इसकी आकृति कुछ और ही हो जाएगी और वो आकृति इस प्रकार से भी हो सकती है। और इस प्रकार की आकृति को यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इस प्रकार से माना है। किसने बताया? ये लोथियन ग्रीन ने। लोथियन ग्रीन ने बताया था कि चारों साइड से जब किसी वस्तु को ताप या दाब दिया जाए तो उसकी आकृति बदलकर कुछ और प्रकार की हो जाती है। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा जब पृथ्वी गोल अवस्था में थी या लद्वाक्ष गोलाभ के रूप में थी या किसी और अवस्था में थी, तो उस अवस्था में जब चारों साइड से वातावरण का दबाव पड़ने लगा तो उसकी आकृति कुछ इस प्रकार से हुई। और यही आकृति आपने देखी हो तो अभिनव अश्वेश के अनुसार भी हमने पढ़ी है, तो उस प्रकार की आकृति थी। तो उन्होंने जो ऊपर उठे हुए भाग थे उनको महाद्वीप कहा और जो नीचे धसे हुए भाग थे उनको महासागर कहा। तो यहाँ पर उन्होंने आर्कटिक सागर का दर्जा दिया है, ऐसे अटलांटिक महासागर का दिया है, ऐसे प्रशांत महासागर का दिया है। इस भाग को आपके ऑस्ट्रेलिया में कहा है, इसको यूरोप का है, इसको एशिया का है और इसको अमेरिका का है। इस प्रकार से उन्होंने कुछ बातें की और उन्होंने बताया था कि जब किसी वस्तु को जब पृथ्वी पर चारों ओर से दबाव डाला गया, ताप लगा, तो उसकी आकृति कुछ चतुष्फलक प्रकार की हुई। और उस चतुष्फलक प्रकार में उन्होंने बताया था कि जो ऊपर उठे हुए भाग थे वो आपके महाद्वीपों में वर्णित हो गए और जो नीचे धसे हुए भाग थे वो महासागरों में वर्णित हो गए। और उन्होंने कुछ इस प्रकार की आकृति के रूप में इसको समझाया था। अगले हम बातें करते हैं टेलर का महाद्वीपीय विस्थापन परिकल्पना। टेलर ने बताया था कि जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, पृथ्वी की उत्पत्ति के साथ उसमें कई प्रकार के बल लगने लगे और कई प्रकार के बल जब लगे उनके बलों के प्रकार से ही महाद्वीपों में विस्थापन होना शुरू हो गया। मतलब पहले ये एक भूखंड था और इस भूखंड में जब बल लगे
कहीं से, तो बल की वजह से ही इनमें भ्रंशन आने लगे और भ्रंशन की वजह से आधा भाग टूट कर इधर चला गया, आधा भाग टूट कर इधर चला गया, तो ये भाग इधर चला गया, ये भाग इधर चला गया, तो मध्य का भाग तो महासागर के रूप में आ गया और जो बचे हुए भाग थे वो महाद्वीप बन गए। कोई एक गोला है और उसमें हम दरार डाले, कोई बल लगाए तो वो टूटेगा तो उसका भाग इधर उधर चला जाएगा, जो इधर उधर भाग चले गए वो तो महाद्वीप बन गए, और जो बीच का भाग था उनमें जल भर गया और उसमें क्या बन गए, महासागर बन गए। तो इस प्रकार से उन्होंने इसको समझाया। तो यहाँ पर उन्होंने बलों को बताया था। एक तो बल लगवाया था उन्होंने गुरुत्वीय बल, प्लवनशीलता का बल भी कहा जाता है इसे, प्लवनशीलता का बल। गुरुत्वीय बल या प्लवनशीलता का बल के बारे में उन्होंने बताया था कि पृथ्वी का जो भाग था वो इधर की ओर वर्णित हुआ, इधर की ओर, मतलब जो इधर के स्थल भाग थे वो ऊपर की ओर, मतलब भूमध्य रेखा के पास या विषुवत रेखा के पास स्थल मंडल की अधिकता बताई। स्थल मंडल की अधिकता कहाँ बताई थी, भूमध्य रेखा के पास, क्योंकि इधर से गुरुत्वीय बल लगने लगा, इधर से गुरुत्वीय बल लगने लगा, तो ये भाग, अधिकांश भाग जो था वो यहाँ आ गया। कहाँ पर, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के पास। तो यहाँ पर अधिकांश स्थल मंडल हुए और उनकी जो मुख्य कारण था बताया था वो गुरुत्वीय बल या प्लवनशीलता का बल बताया था। साथ ही दूसरा बल उन्होंने बताया था ज्वारीय बल, और जो ज्वारीय बल है वो सूर्य और चंद्रमा का लगता है, लेकिन सूर्य का बल इसलिए कम लगता है क्योंकि सूर्य हमसे बहुत ज़्यादा दूर है, लगभग 14.95 करोड़ वर्ष दूर है कौन, सूर्य, जबकि चंद्रमा 3,84,000 किलोमीटर दूर है मात्र। तो जो ज्वारीय बल लगा वो सूर्य और चंद्रमा का लगा, लेकिन सूर्य का जो बल था वो बहुत कम था, चंद्रमा का अधिक था, और उस ज्वारीय बल के कारण इनमें कुछ इस प्रकार से विभंजन हुआ, इस प्रकार से विभंजन हुआ कि ज्वारीय बल की वजह से स्थल मंडल अधिकांश इधर चला गया, और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि नॉर्थ अमेरिका बन गया, और यहाँ पर उन्होंने बताया था कि यहाँ पर साउथ अमेरिका बन गया। तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बनने का मुख्य कारण उन्होंने बताया था ज्वारीय बल, जो सूर्य और चंद्रमा के कारण बनता है। तो इस प्रकार से उन्होंने बता दिया कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई, क्योंकि इस समय यूरोप और एशिया यहाँ थे और इसके बीच में इस प्रकार का विभंजन हुआ और ऐसा आकृति में यहाँ पर अटलांटिक महासागर बन गया। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने अपने मत दिए और समझाया कि किस प्रकार महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति हुई है। ये चार वैज्ञानिक यहाँ पर समाप्त होते हैं। लॉर्ड केल्विन का मत था, लेपबर्थ एवं लब की परिकल्पना थी, चतुष्फलक परिकल्पना थी, लोथियन ग्रीन की और टेलर का महाद्वीप विस्थापन परिकल्पना थी। अगले वीडियो में आपको जो एग्जाम में आने के फुल चांस होते हैं, जिसका नाम है वैगनर का महाद्वीप प्रवाह सिद्धांत, आपको पढ़ाया जाएगा। तो उसके लिए आज के वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। जय हिंद।